संसार में कई तरह के रस होते हैं। गन्ने का रस है ना, अनार का रस और आम का रस, अनानास का रस, ठीक है, बनारस, हाथ रस। और इन सबके साथ में एक सबसे बढ़िया रस होता है निंदा रस। कौन सा रस? निंदा रस। जितना अनार के रस में स्वाद नहीं आता, जितना गन्ने के रस में स्वाद नहीं आता, जितना अनानास के रस में स्वाद नहीं आता, उससे ज्यादा स्वाद, अरे बोलिए ना, निंदा रस में आता है। इतना मन लगता है, इतना मन लगता है, ऐसे डूब जाते हैं कि वहां से बाहर निकालना मुश्किल होता है। किसी के प्रति द्वेष की भावना हो तो सही, आपको कोई अच्छा ना लगता हो तो सही, आपके मन में ईर्ष्या हो तो सही, फिर देखो कैसा गुणगान होता है उसका, है? इस निंदा रस। यहाँ क्या कहना चाह रही हूं? परवध कार्य कठोर निंद नहीं वयन उचारे। ये तीन तरह की वाणी। एक तो परवध, दूसरे को मारने वाली, पीटने वाली, सताने वाली, हत्या करने वाली वाणी। अणुव्रत में दोष लग रहा है। कठोर वाणी अणुव्रत में दोष लग रहा है। और निंद नहीं वयन उचारे, और निंदा के वचन नहीं बोलना। यदि बोलते हो तो अणुव्रतों में दोष लगता है। कौन से वचन? अरे बोलिए ना, निंदा के वचन। उपवास करना सरल है, भूखा रहना सरल है, पूजा करना सरल है, अभिषेक करना सरल है, दान देना सरल है, मगर निंदा का त्याग करना कठिन है। हम तो ये कहते हैं, आप उपवास नहीं कर पाते कोई बात नहीं, यदि आप निंदा करने का त्याग कर देंगे ना तो आपको उपवास वाला फल मिल जाएगा। मन हमारा, दिमाग हमारा, शरीर हमारा, एनर्जी हमारी, मुंह हमारा और चर्चा दूसरों की। अरे बोलिए ना, है? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से बोलने की ताकत मिलती है। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से सुनने की ताकत मिलती है। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से शरीर में ताकत होती है, शक्ति हमारी। और किससे? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कब होता है? जब हमारे पुण्य का उदय होता है। हमारा पुण्य कहाँ से आया? जब हमने भगवान की भक्ति करी, जब हमने भगवान की गुणगान किया, हमने आहार दान दिया, हमने भगवान का नाम लिया, माला फेरी, पूजा करी, अभिषेक करी, तब पुण्य आया। और उस पुण्य कर्म के उदय में हमें ये शरीर की शक्ति प्राप्त हुई, और उस शरीर की शक्ति को हमने निंदा में लगा दिया। कमाया तो मैंने, पैसा तो मेरा, और खर्च दूसरों पे हो रहा है, और जिस पे नहीं करना चाहिए उस पे ज्यादा हो रहा है। भाई पुण्य यानी पैसा। पैसे कैसे आता है? पुण्य के उदय में, है ना? तो पुण्य क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। और नोट क्या हो गए? हार्डवेयर हो गए। पुण्य हो गया सॉफ्टवेयर, और शरीर की शक्ति क्या हो गई? हार्डवेयर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो शरीर में हमें शक्ति मिली है, हमने इसको किस में लगा दिया? दूसरे की निंदा में लगा दिया। अब सामने वाला कितना भी खराब है, हम मान रहे कि वो खराब है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी उसमें लगाऊं, ये तो मेरी भूल है।
भाई कहीं कचरे का ढेर पड़ा है, भाई कचरे का ढेर है, अब मैं अपनी एनर्जी उसमें लगाऊं। अरे मैं अपनी एनर्जी बाग लगाने में लगाऊं ना, मैं अपनी एनर्जी फूल खिलाने में लगाऊं ना, मैं अपनी एनर्जी अपना भगवान का गुणगान करने में लगाऊं ना। जितनी निंदा करने में दिमाग लगता है, जितनी एनर्जी और जितना आपको मेहनत निंदा करने में लगती है, इतनी भगवान के चिंतन मनन में लगाओ ना, तो उससे दुगना काम हो जाएगा। निंदा करने का मतलब क्या है? मैं अच्छा हूं और सामने वाला, अरे बोलिए ना, मैं अच्छा हूं और सामने वाला, इतना ही मतलब है निंदा करने का। तो इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि मैं जो करता हूं वो सही है और वो जो करता है वो गलत है। निंदा करने का यही रिजल्ट है, और ये होता है अभिमान के कारण। किसके कारण? अभिमान के कारण। सामने वाला सहन नहीं होता। सामने वाला यदि अच्छा भी कर रहा हो तो हमें वो बुरा लगता है। अपने बेटे के यदि 80% भी आए हों तो मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, और पड़ोसी के बेटे के 99% आ जाए, पता है घूस दे दी होगी। हाँ, गधा है गधा। मुझे पता उसे हिंदी पढ़नी भी नहीं आती, अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती, मैं जानती हूँ उसको। गधा है बिल्कुल, और उसके 99% आ ही नहीं सकते। जरूर उसने घूस दी होगी, पैसा भरा होगा या चीटिंग करवाई होगी, तभी हुआ है। अपना बेटा 80 आया है तो बहुत बढ़िया, ईमानदार है, और पड़ोसी का यदि ईमानदारी से भी हुआ है तो निंदा शुरू। क्यों? सहन नहीं हो रहा। क्या अपने बेटे के 80 हैं, उसके 99 हैं, सहन नहीं हो रहा, उसको छोटा बनाना चाहते हैं, अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहते हैं, ये है अभिमान। अरे बोलिए ना, अपनी बहू जरा सी सुंदर आ जाए और दूसरे की बहू जरा कम सुंदर, पता नहीं कैसे ढूंढी है, शकल सूरत की तो है नहीं है, ढंग की तो दिखती नहीं है, कैसी बहू लेके आई है। मैं देख कितनी अच्छी छांट के लाई हूँ। अब पता चलेगा जो छांट के लाई है ना वो तुम्हें छांट देगी, और उसकी वो बिना शकल सूरत की काम आ जाएगी। बोलिए हाँ या ना है? यानी सामने वाले को किस तरह से छोटा बनाया जाए, तुम वो कमजोरी ढूंढते रहते हो, सामने वाले की कमियां ढूंढते रहते हो कि सामने वाले को किस तरह से छोटा बनाया जाए, और उसके लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, निंदा करनी पड़ती है, उसके विषय में सोचना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, फिर देखकर उसकी कमियां निकालनी पड़ती है, वो कमियां अपने अंदर डालनी पड़ती हैं, फिर उसको ढूंढना पड़ता है। सामने वाला कोई बुराई करने वाला मिल तो जाए, सुनने वाला तो मिल जाए, क्योंकि जब तक सुनने वाला नहीं होगा तो बुराई कैसे करोगे तुम? अरे बोलिए ना, है कितनी मेहनत कर रहे हो तुम? मेहनत लग रही नहीं लग रही? तुमने पैसा कमाया, पैसा कमा के फिर क्या किया? उससे तुम राशन लेके आए, फिर राशन लाके तुमने उसको छाना बीना, इतनी मेहनत करी, उसे धूप में सुखाया, फिर किसी का पापड़ बनाया, किसी की बड़ी बनाई, किसी का, फिर उसमें मेहनत करी आपने, फिर आपने उसको भोजन बनाया, फिर उसे खाया, फिर पचाने में मेहनत करी, उस पचा करके जो एनर्जी लगी उसे आपने किस में लगा दी? विचार करो, आपने अपनी एनर्जी खर्च कहाँ करी? जैसे तुम पैसा कमाते हो ना, तो पैसा सोच समझ के खर्च करते हो, ऐसे ही तुम जो अपनी एनर्जी बनाते हो ना, ये एनर्जी भी सही सोच समझ के खर्च करो। इसको हर जगह खर्च नहीं करना है, क्योंकि यदि हम कचरे के ढेर पर ध्यान देंगे तो वहां की जो बदबू है, वहां का जो गंदापन है, वो चीज हमारे अंदर आएगी, और हम बाग बगीचे पर ध्यान देंगे तो वहां की खुशबू हमें मिलेगी, वहां की सुंदरता हमें मिलेगी। हम किसी की कमियों पर ध्यान देते हैं तो वो चिंता की बदबू और ये सब चीजें हमारे अंदर आती हैं, और यदि हम उसके गुण देखते हैं तो हमारे अंदर खुशबू आती है ना? अब ऐसे नोट खर्च करने में तो बड़े कंजूस हो, बड़े कंजूस हो। एक बार तो एक भाई, एक बहन जी थी,
मैं वहाँ शिविर लगा रही थी, महिलाओं का शिविर। तो मैंने सोचा कि भाई महिलाओं का शिविर है तो इसमें जो भी सारी व्यवस्था होगी वो महिलाओं से करवाऊंगी, यानी भोजन व्यवस्था, नाश्ता व्यवस्था, जो भी व्यवस्था मैंने कहा महिलाओं से करवाऊंगी, पुरुषों का सहयोग नहीं लूंगी। भाई महिलाओं का शिविर है तो एक बार भाई जब महिला है तो थोड़ा दिखाए तो सही कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने चर्चा करी, नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। फिर उनके पति देव आए, मैंने कहा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और महिलाओं का शिविर लगना। बोले माता जी भोजन मेरी तरफ से कर दो। उनकी पत्नी मना करके गई और पति कह रहा है मेरी तरफ से कर दो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी श्रीमती जी तो मना करके गई। बोले माता जी बस ऐसे ही मामला है। बोले क्या मामला है? बोले इनके पास में 1 लाख रुपया रखवा दो और फिर इनसे कहो जरा वो पैसे देना निकाल के, तो 100 हिसाब पूछेंगी कहाँ देना है, किसको देना है, काय को खर्च करना है, वहाँ काय को फालतू खर्च कर रहे हो। बोले इनको मैं देता ही नहीं हूँ, मुझे जहाँ खर्च करना वहाँ करता हूँ। बोले महिलाओं के हाथ से पैसा नहीं निकलता, इनका पैसा तो इनकी बेटी के लिए निकलता है। छुपा छुपा के रखेंगी, छुपा छुपा के रखेंगी और जब बेटी आएगी तो चुपचाप पकड़ा देंगे। बेचारी बहू कुड़ती रहेगी, खाना मैं खिलाऊं, सेवा मैं करूं, सारा काम मैं करूं और पैसा बेटियों को। बातें बेटियों से, बुराई किसकी? मेरी बुराई किससे? बेटियों से। बैठ जाएंगी अलग जाके, बहू को अकेला छोड़ देंगी और बहू भी सोचती हाँ ठीक है कर लो बुराई, खूब कर लो, रोटी तो मेरे से मेरी खाओगी। अच्छी साड़ी आएगी तो बेटी के लिए बचा के रख लोगी। बोलिए हाँ या ना? और काम कौन आ रही है? अरे भाई जब बहू काम आ रही है तो पहले बहू को करो ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहू नमक है और बेटी चीनी है। क्या? बहू नमक है और बेटी चीनी है। क्या अच्छा लगता, नमक या चीनी? लगती तो चीनी अच्छी है लेकिन काम नहीं चलता नमक के बिना। लगती तो चीनी अच्छी है मगर तुम एक दिन का भोजन बिना नमक करके बताओ तो नमक तो बहू है जिसके बिना काम नहीं चल रहा, और चीनी तो दिन में नहीं भी खाओगे तो चल जाएगा मगर नमक के बिना काम चलने वाला नहीं है। भले सस्ता है लेकिन काम तो वही आता है ना? मत करो बहू की बुराई, क्योंकि जब बहू की बुराई करोगी तो नंद और भाभी के रिश्ते खराब होंगे। अब नंद के मन में आएगा मेरी भाभी मेरी माँ को बहुत परेशान करती है, मेरी माँ को बहुत दुखी करती है। अब जब उसके मन में बुरे भाव आए तो वो औरों से कहेगी, फिर वो बात वहां तक पहुंचेगी कि मेरी नंद ने मेरी बुराई उनसे करी है। फिर उसके मन में बुरे भाव आएंगे। अब उसके मन में बुरे भाव आए तो फिर वो जब नंद आएगी तो वो भी सूखा सूखा खिलाएगी, काहे को गीला गीला खिलाएगी, काहे को तला तला खिलाएगी। करती हूँ मेरी बुराई, अब आ गई हो तो खाओ। और जब तक माँ है तब तक पीहर रहेगा उसका, और माँ गई तो पीहर भी खत्म हो जाएगा। मेरी बहुत बुराई करती थी, मैं नहीं बुला रही इसको। बोलिए हाँ या ना? ये है निंदा करने का परिणाम। अब जो है यदि आपने बेटी को भाभी के प्रति नहीं भड़काया, दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे, रिश्ता सारी जिंदगी चलेगा, उसके आने जाने के लिए पीहर खुल जाएगा। यदि आपने अपनी बेटी से बुराई करके उन दोनों के अंदर झगड़ा करवाया है तो इसका पाप किसको लगेगा? अरे बोलिए ना, माँ को लगेगा, है ना? तो ईर्ष्या आदि के वशीभूत होकर के लड़ाई झगड़े ना करो, निंदा ना करो। सारी कहानी निंदा से शुरू होती है, फिर निंदा डायरेक्ट ना कर पाए तो व्यंग करते हैं। ऐसा व्यंग्य करते हैं कि भाई तू निंदा ही कर लेता वही अच्छी थी। वो व्यंग्य अंदर तक चुभ जाता है, वो अंदर तक चला जाता है। जैसे कि द्रौपदी ने किया था ना, क्या किया था? व्यंग्य किया था। किस पर किया था? दुर्योधन पर किया था। क्या व्यंग्य किया था?
अंधे का पुत्र अंधा, बात तो सही है, लेकिन चुप गई। भाई ठीक से इतने ही कह देती, भाई देख के चल, देख यहाँ पर सब चीज अलग अलग तरह से है, अलग अलग तरह से चलो, जरा ध्यान से चलो, पूछ के चलो। यहाँ महल में ऐसे किसी को साथ में ले लो और फिर आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा भी कह सकती थी। और क्या कहा, अंधे का पुत्र, और खूब हंसी, खूब हंसी। वो हंसी नहीं थी, वो व्यंग था। और चेहरे में व्यंग की मुस्कुराहट अलग होती है। सामने वाला गिर जाए, फिर तुम किसी को देख के मुस्कुरा दो, अच्छा हुआ गिर गया, बोला नहीं तुमने, लेकिन तुमने मुस्कुरा दिया। तुम्हारी मुस्कुराहट में भी निंदा है। बोलने की निंदा तो बाद में है, तुम्हारी मुस्कुराहट में भी निंदा है। यानी हम बाहर वालों से इतना अटैच हैं, इतना अटैच हैं, और हमारा अभिमान इतना ज्यादा है कि सामने वाले का जरा सा गड़बड़ होता है और हम खुश हो जाते हैं। आज का आदमी अपने सुख से सुखी नहीं है, क्या दूसरे के दुख से सुखी है। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत इतराती थी, बहुत इतराता था, बहुत ऐसा करता था, अच्छा हुआ सजा मिल गई ना। अरे भाई चलो सजा उसको मिली है, तुम क्यों पाप कर्म का बंध कर रहे हो? बुरा उसका हुआ है, तुम क्यों अपना बुरा कर रहे हो? उसका तो बुरा हो ही गया, मगर ऐसी अनुमोदना करके तुम्हारा बुरा हो गया। एक एक क्षण सावधान होके चलना पड़ता है। जैसे दुकान में ग्राहकी सावधानी से करी जाती है कि कोई एक पैसा दिए बिना जा नहीं सकता है, बड़ी सावधानी से ग्राहकी करते हैं और एक एक नोट गिन गिन के लेते हैं और देख देख के लेते कि नकली ना आ जाए। ऐसे अपने मन के विचार कितने बाहर भेजने हैं और कितने स्वयं के लिए रखने हैं, इस बात का भी ज्ञान होना और सावधानी होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि ये जीवन केवल यहीं तक है, ये जीवन बहुत दूर है, बहुत लंबा है। कब तक है? जब तक मोक्ष नहीं गए तब तक है। और ऐसी निंदा कर करके क्या मोक्ष मिल जाएगा? दूसरे की कमियां देख देख के क्या मोक्ष मिल जाएगा? किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। सामने वाले में कमी है, मान रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पाप कर्म बांध लो। यदि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारा बुरा पहले तैयार होता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं और जो सुन रहा है ना वो भी समझदार है। आज तू उसकी निंदा कर रहा है, कल मेरी करेगा क्या? आज तू उसकी निंदा कर रहा है, कल मेरी करेगा, क्योंकि तेरे को तेरा काम तो निंदा करने का है। यदि ऐसा विचार करते हो तो समझना कि अपना ही जीवन खराब हो रहा है। जितनी एनर्जी निंदा करने में लगा रहे हो, इतनी एनर्जी कुछ काम करने में लगाओ। क्या? कुछ निर्माण करने में लगाओ, कुछ नया सोचने में लगाओ, कुछ नया लिखने में लगाओ, कुछ नया पढ़ने में लगाओ, कुछ नया अपने बच्चों को सिखाने में लगाओ, तो वो तुम्हारी एनर्जी काम आ रही है। और वो एनर्जी तुमने अपने, मान लो तुम्हारा दुश्मन है और उसमें लगा दी तो वो तो वेस्ट हो गई, तुम्हारी एनर्जी व्यर्थ चली गई, तुम्हारा पैसा व्यर्थ चला गया। बंधुओं, एक जीवन यदि सोच समझ के जी लिया तो आगे के सारे जीवन बहुत अच्छे बन जाएंगे। और एक जीवन यदि गड़बड़ कर दिया तो आगे के सारे जीवन गड़बड़ होते चले जाएंगे। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई दीवार है और नीचे की एक ईंट खिसका दो, क्या होगा? सारी दीवार गिर जाएगी। और नीचे की एक ईंट जमी पड़ी है तो सारी दीवार खड़ी रहेगी।
है ना। ऐसे ही अपना ये जीवन, ये मनुष्य भाव सुधार लो तो आगे के सारे भाव सुधर जाएंगे, और ये भाव बिगाड़ लिया तो आगे के सारे भाव बिगड़ जाएंगे। यही मिला है। परीक्षा कहते, परीक्षा, परीक्षा की घड़ी है, तो अपने जीवन को स्वाध्याय में लगाओ, अपने जीवन को धर्म चर्चा में लगाओ, अपने जीवन को भजन गाने में लगाओ, अपने जीवन को अच्छा काम करने में लगाओ। निंदा बुराई करके अपना जीवन खराब मत करो, है ना। बोलिए हाँ या ना। एक होती है चर्चा, एक होती है सावधानी, और एक होती है निंदा। अब भाई तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है, वो किसी की संगति में पड़ गया और वो गलत है, और आप जानते हो बेटा नहीं जानता है, और आप कह रहे बेटा उसके साथ मत रहना, मेरी बात मान ले, कमी है उसके अंदर, वो कमी तेरे अंदर आ जाएगी। व्यसन करता है वो व्यसन तेरे अंदर आ जाएगा, उसके साथ नहीं रहना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बुराई कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने बेटे को बचा रहे हो। इसको निंदा नहीं कहा। नहीं तो आप सोचो माता जी ने निंदा करने मना किया है, तो जो हो रहा है होने दें, हैं जो संस्कारवान है उसको भी बिगाड़ दें। नहीं, सावधानी रखना अलग बात है, और ईर्ष्या कषाय के वशीभूत होकर कहना अलग बात है ना। तो आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो निंदा नहीं करता? आज तक किसी की निंदा नहीं की। भाई लोग कहते हैं दाल में काला है, मगर यहाँ तो दाल ही काली है। बड़ा छोटा सा जीवन मिला है, बड़ा छोटा सा जीवन, बड़ा छोटा सा। मुझे तो छोटा लगता, आपको मुझे नहीं पता क्या लगता है। मुझे छोटा लगता, मुझे ये दिन छोटा लगता है। मुझे तो लगता और एनर्जी होती तो और पढ़ती और लिखती और अच्छे काम करती और ये करती और वो करती। ये तो मुझे महसूस होता है कि ये जीवन भी छोटा है, शरीर की शक्ति भी कमजोर है, और जितना मैं करने की भावना रखती हूँ वो उतना हो ही नहीं पाता मेरे से। नहीं तो पता नहीं कितना कर दूं, क्या कर दूं, अच्छा कर दूं, क्या कर दूं, अच्छा कर दूं। और जिसको मिली है वो क्या कर रहा है? हम एक टाइम आहार करते, तुम 2 टाइम, और 2 टाइम तो छोड़ो, सुबह से शाम तक शुरू रहते हो, तो शक्ति तो तुम्हारी ज्यादा हुई ना। क्या कर रहे हो उस शक्ति का? इससे अच्छा तो शक्ति ना मिले वो ज्यादा अच्छा है। मेरे मन में एक बार ऐसा विचार आया, कुछ कहते माता जी घुटने में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है माता जी, दिन भर दिमाग यहीं रखा रहता है, दिन भर मन में ही घुटना ही घुटना दिखता है। कोई कहता मेरी कमर ही कमर दिखती है, कोई कहता मेरा यही दिखता है। मैंने कहा ये जो दर्द है ना, तुम्हें बहुत सारे पापों से बचा रहा है। ये पापों का स्पीड ब्रेकर है। क्या है? पापों का स्पीड ब्रेकर है तुम्हारी घुटने और कमर। यदि तुम्हारे अंदर ताकत रहे और घुटना बढ़िया रहे ना, भाग भाग के उसके घर जाओगे, उसकी बुराई करोगे, उसकी बुराई करोगे, भाग भाग के वहां जाओगे, वहां उसकी बुराई करोगे। लेकिन आजकल की जो भौतिकता है ना, उसने फिर भी बुराई करने से रोका नहीं। घुटने खराब हो गए, आ जाओ मोबाइल पे करेंगे बुराई, हम बैठे बैठे कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, पाप करेंगे चाहे मोबाइल से करना पड़े। मोबाइल किस लिए मिला है? पुण्य करने के लिए। क्या कर रहे हो उससे? पाप कर रहे हो, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। अच्छा, एक नियम ले लो कि मोबाइल पर किसी की बुराई नहीं करेंगे। चलो एक नियम ले लो, बाकी की छूट है। मोबाइल पर बुराई नहीं करेंगे किसी की। अरे बोलिए ना, ये तो बड़ा सस्ता सरल नियम है। मोबाइल पर ही तो नहीं करना है, बाकी तो कर सकते हैं, हैं?
यदि तुमने ये नियम ले लिया ना, बहुत सारे पापों से बच जाओगी। और जो आधा आधा घंटा लगी रहती हो ना, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लगी रहती ना, कितनी देर बात करती हो हैं? 1 घंटा तो 6 घंटा हो जाता है। वाह, मुझे अभी तक 2 घंटे वाले मिले थे, आज 6 घंटे वाले मिले हैं। जियो, क्या जियो ने सबको खूब बातें करो, जियो अब शान से। अरे गले में शक्ति मिली है तो भजन कर लो, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, भक्तांबर बोल लो, है 6-6 घंटे बातें। आज आपको तो इनाम दिलवाना पड़ेगा। अच्छा, और कितने लोग हैं 6 घंटे वाले? अच्छा, 2 घंटे वाले कितने लोग हैं? अच्छा, 1 घंटा वाले कितने लोग हैं? 1 घंटे वाले तो सारे ही हैं। हाँ, 1 घंटा से कम में तो मोबाइल बंद ही नहीं होता है। पहले पैसे लगते थे ना कि 1 मिनट में 10 पैसे, कैसे ऐसे कुछ चलता था। हाँ, हर मिनट का चार्ज लगता था। मैं तो कह रही ये चार्ज लगना चाहिए, पाप कम हो जाएगा। फ्री में पाप बहुत होता है। अब फ्री का मोबाइल मिल गया ना तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। इसमें पाप बढ़ने के साधन मिलेंगे, और ये जो मोबाइल है ना, ये उन्हीं में से एक है। आप समझो मेरी बात को। आप तो नियम ले लो कि किसी से आधा घंटा 15 मिनट से ज्यादा बात करेंगे ही नहीं। और जब बात करने का नियम ही हो जाएगा तो फिर ये सोचोगे भाई अब बस खत्म कर, बस मैंने नियम लिया है, मेरा संकल्प है कि आधा घंटे से ज्यादा बात नहीं, घड़ी हो गई, टाइम हो गया, अब मैं नहीं करूंगी। तो आप बहुत सारे पापों से बच जाओगे। और जो 1-1, 2-2 घंटे बात करता ना, तो कुछ लोग कहते आ गया फोन, चाटेगा, अब 2 घंटे खत्म करेगा, अब मेरे 2 घंटे बर्बाद करेगा। कई बार तो वो फोन ही नहीं उठाते हैं। एक बार में तुम्हारा जो ज्यादा बात करता है ना, जो काम के लोग होते वो तो फोन ही नहीं उठाते, बोले बस ये शुरू हो जाएगा तो ये बंद नहीं होगा। बोलिए हाँ या ना है? वो जो फालतू होगा ना वही उठाएगा, बाकी नहीं उठाएंगे। जिसका मन खुद में नहीं लगता, जिसका मन काम में नहीं लगता, जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास केवल इधर उधर की केवल बातें ही बातें हैं, वो इधर की इधर डालता है, इधर की इधर डालता है। भाई बातें क्या है तुम्हारे पास? एक हर चीज का मैटर बनाओ कि तुम कितनी तरह की बातें करती हो। एक तो भोजन की बातें, एक कपड़ों की बातें, ठीक है 2, एक मकान की बातें 3, बच्चों की बातें 4, सास है तो बहू की बातें, और बहू है तो सास की बातें, ठीक है, एक अपने पति की बातें, ठीक है, और एक अपनी पड़ोसन की बातें। कितनी हो गई? अच्छा, एक अपने रिश्तेदारों की बातें है ना, एक आपकी सीरियल की बातें, वही तो करती ना। बेचारी की सास कितना परेशान कर रही है, जबकि दोनों कुछ नहीं है, कोई किसी को परेशान नहीं करो, केवल नाटक कर रही है, और तुम रोती बैठती हो, आंसू बहाती हो। बेचारी की सास देखो कितनी परेशान कर रही है, उसका पति देखो कितना खराब है। बोलिए हाँ या ना है? तो तुम्हारे पास में गिनती की बातें हैं, गिनती की। वो सीरियल में भी तुम्हारी वही बातें होंगी, खाने की, पीने की, सास की, बहू की, वही बातें होंगी, वो भी कोई नई बातें नहीं होंगी, उसमें भी वही पुरानी घर गृहस्थी की बातें हैं, है ना। तो इन सब बातों से पाप का बंध होता है। 4 तरह की विकथा होती है, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, चोर कथा और भोजन कथा। ये 4 कथाओं से पाप का बंध होता है, और ये 4 कथाएं करते, इससे ज्यादा कुछ करते नहीं। जो धर्म कथा है वो तुम करते नहीं। तो ये जीवन मिला है, इसके एक एक पल का सदुपयोग करो। गर्मी आ गई है, शिकंजी बनाते हो ना? अरे बोलिए ना, है ना? कैसे बनाते हो? एक गिलास में पानी लिया या एक जग में पानी लिया, सबके लिए बनाना है ना। फिर नींबू निकाला, नींबू के 2 पीस किए, फिर उसको क्या करते हैं, उसमें निचोड़ते हैं। फिर देखा भी और रस है, फिर निचोड़ते हैं, अभी थोड़ा और वो ऊपर का जो गूदा गूदा है वो बचा
फिर उसको पानी में डुबो डुबो के निचोड़ते हो, है ना। नींबू के एक एक रस का निचोड़ना तो आता है, मगर कि जीवन के एक एक पल को अच्छी तरह से जीना आता है कि नहीं आता है। नींबू का रस निचोड़ना नहीं आएगा तो चल जाएगा, लेकिन जीवन का उपयोग करना नहीं आएगा तो ये जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए इस जीवन को बहुत अच्छी जगह लगाओ। मैंने एक दिन और बताया था, एक होता है कि आपने व्यापार किया, उसमें से जो लाभ मिला उसमें से घर गृहस्थी का सामान खरीद लिया, और जो प्रॉफिट और बचा वो आपने वापस व्यापार में लगा दिया। तो जो आपने व्यापार में प्रॉफिट लगाया है उससे क्या होगा, और पैसा आएगा। और जो आपने घर में खाया है उसका क्या होगा, क्या होगा उसका, हैं घूम के आ गए शिमला, कुल्लू मनाली, ऑस्ट्रेलिया, और इसमें खर्च कर दिया, मॉल में चले गए, होटल में चले गए, ये कर लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, उसका क्या होगा। तो जो हमने घर में लगाया है वो पैसा खत्म, और जो व्यापार में लगाया है वो पैसे को बढ़ा के लाएगा। ऐसे ही हम अपना जीवन यदि इन 4 कथाओं में लगाते हैं, घर गृहस्थी के में पूरे समय डूब के लगाते हैं, तो हमारा जीवन खत्म और पाप लेके वापस आता है। और यदि इस जीवन को हम धर्म में लगाते हैं, स्वाध्याय में लगाते हैं, पूजा में लगाते हैं, प्रवचन में लगाते हैं, वह इस तरह से धर्म में लगाते हैं, तो वो जो तुम लगा रहे हो वो अच्छा सुख लेकर आएगा वापस। और जो घर गृहस्थी निंदा बुराई में लगा रहे हो ये पाप लेके आएगा वापस। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। सतियों में सीता सती का, होने में अच्छी गति का, और सुधरने में मति का, कर्म के हरने का, भव से तरने का, और मोबाइल पर बात कम करने का। बाल कटाने में नाई का, बारिश में काई का, और नहीं करने में बुराई का। कहाँ कहाँ से आए हैं, कोटा, साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, आने वालों में पाटन का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में सवाई माधवपुर का, और आने वालों में उदयपुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ, आने वालों में उदयपुर का। और कहाँ से आए हैं, महावीर जी से आई हो, अच्छा। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में महावीर जी का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अच्छा बढ़िया भजन गाने का। बांसवाड़ा, नैनपुरी, मैनपुरी, अच्छा ईटा के पास है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में मैनपुरी का। धनवास, कनवास, अच्छा। बहू में सास का, लेने में सांस का, और आने वालों में कनवास का। बोलिए 24 भगवान की। व्रत को विराजा रे, माँ स्वस्ति भूषण छाई। हो गया देश दीवाना रे, माँ स्वस्ति भूषण छाई। बताओ ओ माँ स्वस्ति भूषण जी क्यों घना दिना में आई। महिलाएं जब आया करती बिनती, रोज गाया करती। महिलाएं जब आया करती विनती, रोज गाया करती।
पहली बार आई हूँ। मैं डिब्रूगढ़ आसाम से, हम लोग सभी आसाम से आए हैं और मैंने पहली बार यहाँ दर्शन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मेरे को आनंद और गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने आज दर्शन, शांति धारा सब कुछ मैंने अच्छे से देखा, किया। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र